दोस्तों रशिया से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कारण है, जैसा आप जानते हैं, पाकिस्तान आए दिन अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करता है और वो इसीलिए कर पाता है। कारण है कि अफगानिस्तान के पास कोई मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध नहीं है। अब दोस्तों इन सब के बीच में अफगानिस्तान लंबे समय से मांग कर रहा था रशिया से कि मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम हमको दे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। रशिया और तालिबान सरकार के बीच में एक मिलिट्री पैक्ट साइन हुआ है। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं दुनिया भर की मीडिया इसे कवर कर रही है। रशिया अफगानिस्तान में मिलिट्री कोऑपरेशन पैक्ट साइन हुआ है। रशिया वो पहला देश बना है जिसने मिलिट्री एग्रीमेंट तालिबान गवर्नमेंट के साथ साइन किया है। अब दोस्तों यहां पे इंटरेस्टिंग ये हो जाता है, जब बात होगी तालिबान की, तो इसको फिनेंस कौन कर रहा है, कहां से ये पैसा आ रहा है? आखिरकार कोई तो देगा क्या रशिया इस वक्त, क्योंकि इस प्रकार के सरप्लस एक्सपेंडिचर के मोड में तो वो है नहीं। तो क्या कोई पीछे से तार खींच रहा है? यहाँ पे दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग एक कोइंसिडेंस भी हुआ है, वो भी आपको बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं काफी लंबे समय से तालिबान की मांग थी अफगानिस्तान एयर डिफेंस रशिया की मदद से पूरी की जाए। पाकिस्तान किस प्रकार से काबुल में बॉम्बिंग करता है, ग्लोबली मीडिया ने कवर किया है, आप सब भी जानते ही हैं, याद ही रखते हैं। और यहाँ पे ग्लोबल मीडिया में कवर किया जा रहा है रशिया ने मिलिट्री पार्टनरशिप तालिबान के साथ साइन की है। अब दोस्तों यहाँ पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। जिस दिन ये साइन हुआ है उस वक्त अगर आप देखें तो अजीत डोवाल साहब वो रशिया में मौजूद हैं। जी हाँ, एनएसए अजीत डोवाल आप देख सकते हैं रशिया गए हुए हैं। वहां पे रशिया, म्यांमार, उन सभी देशों के एनएसए से भी उनकी मुलाकात हुई और वहां पे जाके डोवाल साहब ने बोल भी दिया, कोई डबल स्टैंडर्ड्स आतंकवाद को लेकर नहीं होना चाहिए दुनिया के सभी देशों में। इन शॉर्ट पाकिस्तान को जैसे जलील किया जाता है भरी सभा में, कुछ वही किया गया है। और यहां पे अगर आप देखें तो ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ अगर आप देखें तो म्यांमार के भी एनएसए से मिले, तो उसके साथ अगर आप देखें तो म्यांमार प्रेसिडेंट का भी ये न्यूज आया कि वो भारत आने वाले हैं, ट्रेड एंड डिफेंस एजेंडा पर है। अब अजीत डोवाल साहब, जैसा कहा जाता है भारत के, जहां तक बात है नेशनल सिक्योरिटी की, फॉरेन पॉलिसी की, तो शीर्षतम नेताओं में से एक है, रादर डिप्लोमैट है लेकिन शीर्षतम डिप्लोमैट है। अभी सेक्रेटरी रूबियो भी आए थे, तो वो पीएम मोदी, वैसे ही एमईए जयशंकर और एनएसए डोवाल साहब, इन तीनों से ही मिले। तो ये दिखा रहा है एनएसए डोवाल साहब जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्वे कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा पावर भी साथ में ईल्ड करते हैं। तो यहां पे दोस्तों एनएसए डोवाल साहब रशिया में हैं और जिनके साथ मुलाकात हुई जिस दिन, उसके ठीक एक दिन पहले वही रशियन एनएसए अफगानिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। यहां पे दोस्तों आखिर इसकी फाइनेंसिंग कैसे हो रही है, जरा उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए इसके साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो ऑफर है वो बस 31 मई तक है। तो लोएस्ट एवर प्राइस आपके लिए हम लेकर के आए 16,999। ये अन अकेडमी की लोएस्ट एवर प्राइस होती है, तो ये प्राइस वापस उपलब्ध है। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। आप कोई भी बैच, हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश सभी में जाके पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं नए नए बैचेस आए हैं, 2027 के लिए बैच है, हिंदी में है, बाइलिंगुअल में है, इंग्लिश में है। वैसे ही 2028 के लिए बैच है, नीव आप देख सकते हैं 2028, प्रतिज्ञा 2029, मंजिल 2029, हिंदी बाइलिंगुअल सभी में उपलब्ध है। ये बैचेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो टाइमली आपका कोर्स कंप्लीशन हो जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं दोस्तों, यूज द कोड केसी10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर उपलब्ध हो जाए। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है। अफगानिस्तान रशिया डील के बारे में जानते हैं। 27 मई की बात है। रशिया और तालिबान सरकार, जो बेसिकली अफगानिस्तान की इस वक्त डिफैक्टो सरकार है, उनके बीच में एक मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें अगर आप देखें तो मॉस्को में इस वक्त पहला इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम चल रहा है, जिसमें अलग अलग देशों के टॉप डिप्लोमैट्स आ रहे हैं और प्रेफरेबली एनएसएज आ रहे हैं। तो उसी में ये डील साइन किया गया है। एग्जैक्ट डिटेल इस डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट का क्या है, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन अग्रीमेंट का क्या है, वो सामने नहीं आया है, अनडिस्क्लोज्ड है। लेकिन रिपोर्ट्स में जो आ रहा है वो कह रहे हैं कि मिलिट्री टेक्निकल कोलैबोरेशन होगा, पोटेंशियली एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स जो अफगानिस्तान के लंबे समय से मांग रही है उसकी पूर्ति होगी। इसके सिवा अगर आप देखें तो ग्राउंड वेपन्स, तालिबान फोर्सेस की उन वेपन्स में ट्रेनिंग और ब्रॉडर डिफेंस कोऑपरेशन, सब कुछ अब अफगानिस्तान और रशिया के बीच में होने वाला है। इसके साथ अगर आप देखें तो जो रशिया ने इस समय तक, इससे पहले ही अफगानिस्तान तालिबान के साथ काफी लंबे समय से दरवाजे उन्होंने खोल दिए थे अपने,
वो पहला देश था रशिया जिसने तालिबान सरकार को एक्सेप्टेंस दिया था और डीलिस्ट भी किया था तालिबान को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया था जुलाई 2025 में। और इसके साथ अब पहला देश बना है जो मिलिट्री कोऑपरेशन पैक्ट भी साइन कर रहा है। इसके साथ अगर आप देखें तो रशिया अपना सेंट्रल एशिया में फुटहोल्ड मजबूत करना चाह रहा है। अब दोस्तों दिक्कत क्या है सेंट्रल एशिया में, जैसा आप देख सकते हैं यहां पे आप अगर देखें तो अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, रशिया ने चेतावनी दी थी कि आईसिस खोरासन या आईएसकेपी जिसको कहते हैं, ये सेंट्रल एशियन माइग्रेंट्स को रिक्रूट कर रही है रीजनल टेरर नेटवर्क्स के लिए। अब दोस्तों आईसिस खोरासन के तार किसके साथ जुड़े, डीडी इंडिया का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं मैं, भारत सरकार का न्यूज है, देख लीजिए। पाकिस्तान की आईएसआई डेडली अलायंस बना रही है लश्कर ए तैयबा और आईएसकेपी के बीच में, बलोच रिबल्स और कश्मीर को टारगेट करने के लिए, और प्लान बैकफायर कर रहा है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये जो रशिया का बैकयार्ड है सेंट्रल एशिया, उसमें आईसिस जो खुरासन है, आईएसकेपी है, वो कहीं ना कहीं उसका इस इलाके में आईसिस का अगर आप देखें तो डीलरशिप पाकिस्तान के पास है और इस पूरे इलाके में वही फैला रहा है। ये जो आईसिस खुरासन है अगर आप देखें तो अफगानिस्तान तालिबान सरकार को भी परेशान करके रखा है। कारण है पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान तालिबान सरकार को कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाए आईसिस खुरासन के द्वारा, और इस तरीके से उनके बीच में भी मुठभेड़ होती रहती है और इस आईसिस खुरासन को पाकिस्तान आईएसआई पालती है। इतना ही नहीं, यहां पे जो सेंट्रल एशिया में जो आतंकी आईसिस खुरासन के बनते हैं वो रशिया में भी आतंकी कैंपेन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान आईएसआई पश्चिमी देशों के इशारों पे वो भी करवाती है। तो इस वजह से रशिया बड़ा बड़ा परेशान है आईसिस खुरासन के साथ और इसलिए वो तालिबान को सशक्त करना चाहता भी है ताकि आईसिस खुरासन को वो और जोर शोर से कंट्रोल कर पाए। और इसके साथ दोस्तों काउंटर टेररिज्म में अफगानिस्तान आगे बढ़े जो रशिया के लिए भी फायदेमंद है, इसलिए विन विन कोऑपरेशन ये होता हुआ आप देख रहे हैं। दोस्तों तालिबान की बात करें तो एक तरफ उसे लेजिटिमेसी मिल रहा है रशिया से, साथ साथ मिलिट्री इनहैंसमेंट होने वाली है और पोटेंशियल एड भी मिलेगा, और साथ साथ पाकिस्तान की जो आए दिन दादागिरी हो रही है इस इलाके में उसको वो चेक कर पाएगा, स्पेशली जो एयर स्ट्राइक्स वो करते हैं। और फिर बदले में जो उनका हश्र आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान करता है, वो हम सब ने देखा है। लेकिन वो जो एयर स्ट्राइक्स करते हैं वो भी बंद करवाने के लिए काफी लंबे समय से अफगानिस्तान की रशिया से डिमांड थी कि यहां पे कुछ वेपन प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं। तो क्या है इस पैक्ट में, देखिए फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन इसका नाम है। टिपिकली अगर हम रशियन मीडिया की ही माने तो उसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार के अग्रीमेंट में ट्रांसफर ऑफ वेपन्स होता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में शेयरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस होते हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट्स होता है, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस होता है। और यानी कि देखिए आर्म्स एक्सचेंज तो होने वाला है, वेपन्स वगैरह तो अफगानिस्तान को मिलने वाले हैं। अब कौन सा वेपन मिलेगा ये मीडिया स्पेकुलेशन चल रहा है भारत में भी और विदेश में भी कि एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स दिए जाएंगे जिसकी मांग अफगानिस्तान लंबे समय से कर रहा था, ग्राउंड मिलिट्री वेपन्स भी कुछ दिए जाएंगे, इक्विपमेंट वगैरह दिया जाएगा और तालिबान फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इनका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। ऑफेंसिव सिस्टम्स जैसे ड्रोन क्या दिए जाएंगे ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पता नहीं है। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें जो तालिबान का भी स्टेटमेंट था कि एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज वो काफी लंबे समय से एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें किस प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे ये डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं इस प्रकार के मैन पैड्स, इगला सिस्टम्स वगैरह दिए जाएंगे जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के JF-17 के लिए काफी होने वाले हैं। तो उनकी एयर स्ट्राइक्स जो वो करते हैं उसके खिलाफ अफगान जवाब देंगे। दोस्तों यहाँ पे टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या हम कोइंसिडेंस कहें या जियोपॉलिटिक्स में कोइंसिडेंस नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो अजीत डोभाल साहब फर्स्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम जो मॉस्को में हो रहा है उसमें वो भी विजिट कर रहे हैं। बाइलैटरल इंडिया रशिया को फर्दर टाइज को डीपन करने के लिए अगर आप देखें तो उन्होंने जोर शोर से वहां पे काम भी किया, डिफेंस में, एनर्जी में कोऑपरेशन और आगे बढ़े, स्पेस में कोऑपरेशन हो इसके लिए भी उन्होंने बात की वहां पे। इसके सिवा काउंटर टेररिज्म का भी मैसेज दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होना चाहिए जब बात आतंकवाद की होती है। पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा था, स्पेशली उनके जो वेस्टर्न बैकर्स हैं जो फेवरेट फील्ड मार्शल को बना के घूम रहे हैं उन सबको यहां टारगेट किया गया। इसके सिवा रीजनल ग्लोबल इश्यूज पे भी बात हुई। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, रेड सी है, वहां पे जो ब्लॉकेड हो सकता है हुतीज के द्वारा, तो इन सब की बात की गई। इसके सिवा ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में उसके लिए भी उन्होंने आवाज उठाई है। मल्टीलैटरल आउटरीच हुआ, म्यांमार के एनएसए से मिले, अब ये न्यूज भी आया, पहले एनएसए से मिले और अब ये न्यूज आ रहा है कि म्यांमार के प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं डिफेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। तो ऑब्वियसली अजीत डोभाल साहब गए हैं तो काफी डिलीवरेबल्स आपको एक साथ मिलना शुरू होता है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है क्या पीछे से भारत ने कोई तार यहां पर खींचे हैं। देखिए अफगानिस्तान रशिया पैक्ट साइन हुआ है 27 मई को तालिबान सरकार के साथ।
किसने साइन किया? रशियन एनएसए शोइगु ने किया। अब डोवाल साहब इन्हीं शोइगु से मिले ठीक अगले दिन। क्लियरली दिख रहा है भारत बड़ा कंफर्टेबल है इस प्रकार के डील से। अब हो भी क्यों ना, स्ट्रेटेजिक रैशनल भी हम क्यों ना सपोर्ट करें, तालिबान को सपोर्ट करना ही चाहिए। तालिबान मजबूत होगा तो पाकिस्तान को बेहतर काउंटर कर पाएगा। मिलिट्री स्ट्रॉन्गर तालिबान रिजीम होगी, रशियन एयर डिफेंस उनके पास होंगे, तो पाकिस्तान जो दुस्साहस करता है आए दिन वहां पे एयर स्ट्राइक्स करने का, वो नहीं कर पाएगा। और उसके बाद जो एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज तालिबान के पास है विद रिस्पेक्ट टू टीटीपी, उसको वो चेक भी नहीं कर पाएगा। तो क्लियरली पाकिस्तान और ज्यादा इसमें फंसेगा, तो हमारे लिए अच्छा ही है। इसके सिवा जो पाकिस्तान का पूरा डॉक्ट्रिन है कि अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ वहां पे उसकी मिल होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो अफगानिस्तान तालिबान सरकार है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्रीली एनफोर्स कर पाएगी। फिलहाल एक डर रहता है कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक्स हो सकता है और वो सारा फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है। तो अब वो कुछ नहीं है, जो टीटीपी को करना है वो करे, हमारे साथ यहां पे दुस्साहस मत करना, वरना एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्ड अफगानिस्तान के हाथ में आ जाएगा। इसके सिवा दोस्तों टेररिज्म को कंटेन करने के लिए भी बेहद आवश्यक है कि हम तालिबान सरकार को मजबूत करें। जी हाँ, आपको सुन के लगेगा अजीब सी बात, लेकिन ये सच है। भारत हो, तालिबान हो, रशिया हो, डीपली कंसर्न है आईसिस खोरासन के वजह से। पाकिस्तान आईएसआई के पास इनका डीलरशिप है यहाँ पे, वही इसको पूरा का पूरा है ना फैलाते हैं, पढ़ाते हैं, हर तरीके से वही इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहां पे दोस्तों वो आईसिस जो कि अगर आप देखें, आईएसकेपी अगर आप देखें, तो तालिबान को चैलेंज कर रहा है और अफगानिस्तान कंट्रोल करना चाहता है, तो अफगानिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है। यही आईसिस खोरासन अगर आप देखें तो पाकिस्तान के कहने पे अगर पाकिस्तान को ऊपर से पश्चिमी इशारे आते हैं कि इनको रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करना है, तो वो भी करवा रहा है। और लॉन्ग टर्म गोल है इसी आईसिस खोरासन से भारत को भी डिस्टेबलाइज करना है। तो ऑब्वियसली आपने देखे भी किस प्रकार से आईएसआई नेटवर्क्स भी हमारे सामने, आईएसकेपी के नेटवर्क्स भी हमारे अलग अलग शहर से निकलने शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से दोस्तों हम तीनों यहां पे कंसर्न्ड हैं पाकिस्तान के आईएसकेपी से, जो पाक आईएसआई के द्वारा बैक्ड है। और इस वजह से अगर अफगानिस्तान मजबूत होगा तो आईसिस खोरासन को तालिबान अफगानिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। तीसरा दोस्तों, चाइना बैलेंस करने में भी हमारी मदद हो रही है। अगर डीपर रशिया तालिबान टाइज होंगे तो इंडिया के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो अफगानिस्तान तालिबान के साथ चाइना का एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस वहां पर देखने मिल रहा है, कोई दूसरा पावर नहीं है। लेकिन यहां पे रशिया भी आ जाएगा तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मल्टीपोलर मिक्स में हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, पैसों की। क्या इंडिया मदद कर रहा है अफगान तालिबान को वेपन्स परचेज में? यहां दोस्तों आपको मैं ये 2014 का रॉयटर्स का ही न्यूज दिखा रहा हूं। इंडिया ने रशिया को कहा था कि अफगान फोर्सेस को आर्म्स सप्लाई करें। 30 अगस्त 2014 का ये न्यूज है। 2014 में भी हमने एक टेम्पलेट फॉलो किया था जिसमें बड़े क्लियरली रशिया को पैसे दिए थे और रशियन आर्म्स अफगान सरकार के पास गए थे। याद रखिएगा, तब तक तख्ता पलट नहीं हुआ था, तालिबान नहीं आए थे, अफगान प्रशासन था उस वक्त। अब दोस्तों ये अप्रोच हम क्यों पालन कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैं कंफर्म करके कुछ नहीं कह रहा। कारण बड़ा सरल है। देखिए, एक बात तो क्लियर हो ही गई इस पूरे के पूरे, अगर आप ये जो हमने बात की इस पे, कि तालिबान को मजबूत करना हमारे लिए फायदे का सौदा है। अब तालिबान को मजबूत करना है, क्या हम डायरेक्टली आर्म्स बेच सकते हैं? देखिए, नहीं बेच पाएंगे। कारण क्या है कि अब तक हमने तालिबान रिजीम को फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, वो रशिया ने किया है। तो इस वजह से रशिया हमारे लिए वो बैक चैनल बनता है जिसके द्वारा उसको हम आर्म्स भी दे दें और तालिबान को कहीं ना कहीं फॉर्मली रिकॉग्नाइज भी ना करें। लेकिन समय आ रहा है जब तालिबान को भी फॉर्मली आने वाले दिनों में अब रिकॉग्नाइज हमें करना होगा आखिरकार। लेकिन जब तक वो नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिपरकशंस को देखते हुए काम अपना चलते रहना चाहिए। तो उसके लिए ये एक कॉन्ड्यूट हो सकता है। 2014 में भी मॉडल हमने फॉलो किया था, कोई बड़ी बात नहीं है वापस यदि फॉलो हो रहा हो तो।